क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे H2 H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है और Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन जो होगी आपको पता है एनोड पर, और ये रिएक्शन कहाँ पर होगी, ये कैथोड पर। और इसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है सेल का, और कितना दिया है 0.172 वोल्ट दिया हुआ है 298 पर। तो पूछ रहा है Fe+2 और Fe+3 का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो एक बात बताएं सबसे पहले, हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए जो पोटेंशियल लिखते हैं हम, वो कितना लिखते हैं, वो आप SRP वैल्यू 0 लिखोगे। तो एक कॉन्सेप्ट जो आएगा SRP का, वो SRP ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में SRP के बारे में बात करेंगे तो हम कितना बोलेंगे, वो 0 बोलेंगे। ठीक है, तो 0 बोलेंगे तो आप क्या करोगे इसमें, सबसे पहले जो है यहाँ पर इसका E0 सेल फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे, E0 सेल। तो E0 सेल फाइंड करने बोलो। E0 सेल कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, E0 सेल इज इक्वल्स टू, जो अपन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, E0 सेल। E0 सेल लिखेंगे E0 कैथोड, माइनस में क्या लिखेंगे, E0 एनोड। ये तो आपको पता होगा। अब कैथोड पर जो पोटेंशियल है वो कितना लेंगे और एनोड पर कितना लेंगे, तो देखें एनोड पर जो पोटेंशियल काम में लेंगे, एनोड पर ये रिएक्शन हो रही है तो 0 आएगा, और कैथोड पे ये हो रही है तो इसका पोटेंशियल हम लिखेंगे। तो मैं यहाँ से E0 सेल फाइंड लिख दूं, E0 सेल कितना आएगा ये लिख दें यहाँ पर। तो देखें E0 सेल जो आएगा वो आएगा, देखो यहाँ से E0 कैथोड, कैथोड पर ये रिएक्शन होने जा रही है, ठीक है, और कैथोड पर ये रिएक्शन होने जा रही है, इसका पोटेंशियल जो है वो आपको दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो ये आपको इसका पोटेंशियल दिया है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे क्या, 0 पॉइंट और क्या लिखेंगे 77 और क्या लिखेंगे 1। ठीक है, ये हम लिख देंगे यहाँ पर 771। ठीक है, और माइनस में एनोड का जो लिखेंगे हाइड्रोजन के लिए वो कितना लिख देंगे 0। ठीक है, 0 होता ही आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से जो आ जाएगा हमारे पास E0 सेल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.771 वोल्ट, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, क्या यूज करने जा रहे हो आप इसमें। पहला SRP का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, दूसरा E0 सेल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तीसरा नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो हम लिखते हैं E सेल इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे E0 सेल, और माइनस में क्या लिखेंगे 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन काम में आ रहे हैं वो लिखेंगे, और लॉग, और यहाँ से बेस 10 और क्या लिख देंगे QC। ठीक है, ये नेक्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसको यूज करते हैं, मैं तो सीधा लगा रहा हूं, देखो ई सेल जो है आपको कितना दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.712 इजिकल्स टू में क्या लिखेंगे, इजिकल्स टू में E0 सेल, E0 सेल हमारे पास आ चुका है 0.771 वोल्ट। ठीक है, और माइनस में क्या करेंगे, माइनस में 0.0059, ठीक है, तक मैं लिख देता हूं अपॉन 2 कैसे लिखोगे वो देखें। इक्वेशन जो आएगी आपके पास, इक्वेशन 2 नहीं 1 जाएगा यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, देखो इक्वेशन जो जाएगी आपके पास वो क्या जाएगी, वो ये जाएगी, यहाँ पे इक्वेशन लिखोगे, देखो मैं इस साइड लिख देता हूँ इक्वेशन क्या काम आएगी। यहाँ पर H2 जो है H2, ठीक है, हाफ H2 लेना है, ये कन्वर्ट हो रहा है H प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन एनोड पर हो रही है, और कैथोड पर जो हो रही है वो ये हो रही है कि Fe+3 जो है वो Fe+2 में चेंज हो रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन इसमें कितना इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन इसमें एक इन्वॉल्व है, तो इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे, लॉग, ठीक है, और बेस 10, और फिर उसके बाद QC की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। QC में भी सिर्फ किसकी, ये रेशियो फाइंड करना है। तो यहां से इक्वेशन बना है, यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, हाइड्रोजन के केस में जो है ये गैस है, इसका प्रेशर हम 1 atm यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और H प्लस जो है आपको दिया हुआ है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है यहाँ पर 1। ठीक है, और इसकी आपको दे रखा है प्रेशर दे रखा है 1 atm। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन सुन ले, यहाँ पर लिखेंगे हाफ H2 प्लस क्या लिखेंगे Fe+3, एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा H प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा
Fe+2, ठीक है। ये आप इक्वेशन लिखोगे, नेट इक्वेशन, और ये वाली जो रिएक्शन जो जाएगी वो आप कहाँ पर लिखोगे, ये ऊपर लिखोगे, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ऊपर लिखते हैं और डिवाइड में क्या करेंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिखोगे। अब यहाँ पे सुनना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1 है, आपको पता है, इसका प्रेशर जो है वो भी 1 है, तो इसका तो लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पुट कर दूं मैं। अब Fe, अच्छा मेरे को यही चाहिए, यहाँ से सुनना, ये पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया तो इससे कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी Fe+2/Fe+3, ये कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास निकल जाएगी, ठीक है। इनका रेशियो निकल जाएगा। तो एक काम करें, इस टर्म्स को उधर भेज दें, इसको उधर भेज दें। तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं इसको 0.059 को ऑलमोस्ट 0.06 लिख देता हूँ, ठीक है। और बाकी का आपका क्या है, log बेस 10, और यहाँ पर Fe+2 की कॉन्सेंट्रेशन, और ऑब्लिक डिवाइड में क्या लिखेंगे, Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन, इजिकल्स टू में क्या लिखेंगे 0.771, और माइनस में क्या लिखेंगे 0.712, ये आप लिखेंगे, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो यहाँ पर क्या बचेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से उसको इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ से जो बचेगा वो बचेगा आपके पास, ये बचेगा, आप माइनस करके देखोगे तो इतना ही आएगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, 0.006, एग्जैक्ट 0.059 आएगा, और इधर भी 0.059, तो आप उसको 0.059 लेके चलो, 0.06 लेके चलो, ऑलमोस्ट यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिखोगे लॉग और Fe+2, ठीक है, ऑब्लिक Fe+3 की कॉन्सेंट्रेशन इजिकल्स टू, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड कर देना, 1 आ जाएगा, लॉग और कुछ भी वैल्यू लिखी हो और 1 सामने हो तो Fe+2, ठीक है, और Fe+3 का जो रेशियो आप बोलेंगे यहाँ से, वो क्या बोलेंगे 10 की पावर, इस लॉग को हटाएंगे तो क्या करेंगे, 10 के ऊपर लेके चले जाएंगे इस 1 को, तो आंसर हो जाएगा वो 10 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा।